Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 10, chapter number 11, organic chemistry. Alcohol, phenol and ethers. प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कोहल और फिनॉल दोनों की केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस कर ली। अब इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा है, वो है ईथर। तो आज हम ईथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक में या इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स। अब आपको ईथर का जर्नल आइडिया तो होगा कि ईथर जो होते हैं बेटा, उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ओ, बट ओ के बोथ साइड में या दोनों वैलेंसीज पर क्या होने चाहिए, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होने चाहिए। इट मे बी अल्काइल और मे बी अराइल, दैट्स राइट। इस तरीके के दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ईथर्स। अब इन ईथर को बनाएं किस तरीके से, तो देखिएगा, ईथर जो है ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सीबीएसई में एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए, अप्रॉक्सिमेट 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ईथर से, ठीक है। और इसके अलावा जेई और नीट में भी जर्नली कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें काम आता है। चलिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ईथर को किस तरीके से बनाएंगे, तो ईथर को बनाने के बेसिक 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड सुनिएगा, पहला जो है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दीजिए। जब आप कोई अल्कोहल लोगे, उसका डिहाइड्रेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसी प्रोटिक एसिड, जस्ट लाइक ये, तो क्या बन जाएगा, आपका ईथर बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन तो हमने अल्कोहल में भी कहीं पढ़ी है। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, एल्कीन भी हो सकती है और ईथर भी हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एल्कीन बनती है, लेकिन वहाँ प्रोडक्ट ईथर भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन द रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कैसे, वो देखिएगा। अगर आपने ये अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल लेकर के अगर आपने इसके ऊपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या डाला हुआ है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स राइट, ये डाला, और इसको हीट किया अप्रॉक्स कितने टेम्परेचर पर, 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर अगर आपने लगाया तो ये H2SO4 हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है, इसका डिहाइड्रेशन करा देता है। और डिहाइड्रेशन में क्या जाता है, बाहर वाटर जाता है, बट वाटर का जो मॉलिक्यूल निकलता है वो एक ही अल्कोहल से निकल जाता है। एक से मतलब कि ये जो आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसमें से OH और इसी की ही बीटा से कौन चला जाता है, H, जिससे मेजर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनती है, एल्कीन बनती है। लेकिन कंडीशन अगर आप चेंज कर दें, आपने क्या किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, लेकिन हीट करते हैं अप्रॉक्स 413 केल्विन पर, और अल्कोहल को थोड़ा सा एक्सेस में लेते हैं, तो अल्कोहल ज़्यादा है और कंडीशंस आपने थोड़ी वीक लगाई हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो अल्कोहल है ना, इस अल्कोहल में से वाटर बाहर निकलेगा, बट ये वाटर एक मॉलिक्यूल से नहीं निकलता, बट वाटर जो है वो कितने मॉलिक्यूल से स्केप हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल से, CH3 CH2 OH, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, और ऐसे ही CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। 2 से वाटर कहाँ चला जाता है, बाहर, और उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बन जाता है, आपका ईथर प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखिएगा, रिएक्शन कंडीशन अगर अलग अलग है तो एल्कीन भी बन सकता, प्रोडक्ट भी अलग अलग बन सकता है, एल्कीन भी बन सकती है, ईथर भी बन सकता है। अब आपको याद रखना है कि जब आप हाई टेम्परेचर लगाओगे तो उस समय H2SO4 की पावर ज़्यादा होगी, ऐसे याद कर सकते हो, और पावर ज़्यादा है तो वो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल के एक ही मॉलिक्यूल से एस्केप कर देता है, सिंगल मॉलिक्यूल से। और जब टेम्परेचर आपने कम किया है तो उसकी पावर कम हो गई है, फिर वो एक से वाटर नहीं निकाल सकता, फिर वो 2 को पकड़ेगा, एक से H एक से OH, और फिर वो वाटर निकालेगा, जिससे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, दैट्स राइट। लेकिन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है और इस रिएक्शन की कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म और साथ में इसकी कंडीशंस। मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के ईथर किस तरीके से बनेगा। एल्कीन बनना तो हमने देख लिया था मैकेनिज्म आपका, अब है ईथर बनना। ठीक है, तो देखिएगा द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये जो ईथर बनना है ये SN2 मैकेनिज्म से होगा। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए आप, तो ईथर में जब भी रिएक्शन होगी, चाहे वो उसको बनाने के मेथड्स की हो, चाहे वो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हो, ईथर की सारी रिएक्शन SN2 टाइप से होती हैं। अब SN2 टाइप में क्या होता था, SN2 टाइप के अंदर क्या होता था, एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर बैक साइड से अटैक करता है और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हट के चला जाता था। SN2 में 2 मॉलिक्यूल काम आते थे। ठीक है, इन्वॉल्विंग SN2 मैकेनिज्म से होती है, इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। जिसमें क्या होता है, एक जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है उस पर दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल का बैक साइड से अटैक होता है। ठीक है, क्या होता है तो देखिएगा, आपने यहाँ से एक बीकर कंटेनर लिया हुआ है, उसमें आपने इथाइल एल्कोहल डाला हुआ है, इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, दैट इज इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ इथाइल एल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने यहाँ पर क्या किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया कैटलिस्ट के लिए और इसको हीट कर दिया आपने, थोड़ा लो टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं आप इसे। अब क्या रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो देखिएगा ईथर कैसे बनेगा, उस समय मैकेनिज्म क्या होता है, ये H2SO4 डाला, H2SO4 तो क्या होता है आपको पता है, H2SO4 तो एसिड होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले वो जो H2SO4 आपने यहाँ से डाला उसका डिसोसिएशन होगा, जिससे H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनेगा। अब देखिएगा जैसे यहाँ से H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव तो क्या है, बच्चा है साहब, और बच्चा है तो क्या करेगा, बच्चा है तो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा कि हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब जैसे ये रोएगा, रोने की आवाज़ कौन सुनेगा, बोलिएगा, बहुत पुरानी बात हो गई है ये तो, बहुत बार रिपीट करा चुका हूँ, रोने की आवाज़ सुनेगा ये ऑक्सीजन। बोलेगा बेटा रो मत, क्यों रो रहा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, आ जा मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में होगा ये CH3CH2OH, ये अल्कोहल। ठीक है, और वहाँ से आ गया वो बच्चा रोता हुआ, उसको जैसे ही क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट्स राइट, क्या बनने वाला है, CH3CH2OH। ठीक है, O ने क्या किया, O ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दिया H को, H ने बदले में क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए ऑक्सोनियम आयन बन गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ऑक्सोनियम आयन बन गया, अब देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन परेशान हो गया कि यार मैंने बच्चा जान के क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, उसने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ऑक्सीजन पर कमी हो गई। अब ऑक्सीजन रोएगा नहीं, क्यों नहीं रोएगा, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, इसलिए तो क्या करेगा, खींचेगा। किससे खींचेगा, तो याद है ऑक्सीजन का रूल क्या है कि जिसको दिया उससे नहीं लेना। ठीक है ना, जिसको दे दिया है उससे नहीं लेगा। तो अभी किसको दिया, H को दिया, तो ये भी तो H है, दोनों H से नहीं लेगा, फिर कहाँ से लेगा, फिर ये लेगा यहाँ से। अब जैसे यहाँ से लेगा कार्बन से, तो कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी। अब कार्बन देगा या नहीं देगा, देखिएगा कार्बन किस तरीके से देता है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, समझिएगा H जो है वो कहाँ पर आके जुड़ गया, O पर डेफिशिएंसी हो गई, O यहाँ से खींच रहा है। अब ये कार्बन इसको देगा नहीं, बोलेगा कार्बन कि यार मेरे ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये कार्बन यहाँ से रोने लगेगा, और ये कार्बन जैसे ही रोने लगेगा ना, तो क्या होता है, दूसरा जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये कहता है कि ले, उसको इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना, दे दे, मैं तुझे दे दूंगा, यहाँ से रो मत। दैट्स राइट, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी, और इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी तो अल्कोहल का दूसरा जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, तो अल्कोहल का ये दूसरा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है। ठीक है, और ये वाला बना हुआ है ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, जिसके ऊपर H पॉजिटिव जुड़ गया है, CH3CH2OH, O जिसमें पॉजिटिव बन के बैठा है, और O जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है
जिससे कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। तो ये ऑक्सीजन कहता है तू मत रो, मैं तुझे दे दूंगा, बैक साइड से आके उसको दे दे लेके जाता है, तो जाने दे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से लाइक SN2 इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पर क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब उस ट्रांजिशन स्टेट में देखिएगा ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक कौन है, मिथाइल, 1 मिथाइल, और 2 कौन है इसके ऊपर, हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH2 और एक कार्बन। अब इससे क्या होगा, ये जो O और O पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये इससे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हटने लग जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बाकी का इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से कौन सा, ये जो अल्कोहल का दूसरा जो मॉलिक्यूल है CH3 CH2OH, ये क्या करेगा, ये अपना जो लोन पेयर वो धीरे धीरे इसको देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफ़र कर देगा, तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज इस पे आने लग जाएगा। इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट में देखो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई है, जो कि क्या होगी, अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल होगी तो ये ट्रांजिशन स्टेट हैंड टू हैंड ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब ब्रेक होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, वाटर बाहर चला गया। अब देखिए वाटर के साथ बच क्या गया है, अब बच गया आपके पास में ये क्या, ये CH3, ये वाला, ये CH2 और ये O पे H। O ने अपना जो इलेक्ट्रॉन था ये किसको दे दिया है, ये दे दिया उस C को, यह लीजिए C, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और O पे आ गए पॉजिटिव चार्ज, ये C पे क्या जुड़े हुए हैं, C के ऊपर जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन और एक जुड़ा है CH3, ये बन जाएगा। अब जैसे ये बना तो O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भाई, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, O पे डेफिशिएंसी हो गई। अब O पे डेफिशिएंसी तो होगी तो O और रोएगा नहीं, क्या करेगा, O तो खींचेगा। ठीक है, किससे खींचेगा, जिसको देता है उससे नहीं लेगा। अभी अभी किसको दिया, तो इस O ने अभी अभी कार्बन को दिया है, तो फिर कार्बन से नहीं लेगा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, तो फिर कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। दैट्स राइट। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये CH3 CH2OH, O के ऊपर पॉजिटिव और CH2 CH3, दैट्स राइट, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये O क्या करेगा, ये O अब यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, और बदले में पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगा, जिससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, दैट्स राइट, और H पॉजिटिव बाहर। जो H पॉजिटिव गया ये फिर से रोएगा, फिर दूसरे अल्कोहल पर जाकर रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्शन को कंप्लीट कराता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ये HSO4 नेगेटिव, दोनों आपस में कंबाइंड होकर के क्या बना देंगे, H2SO4। इस तरीके से आपका ईथर जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा, ईथर प्रोडक्ट जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, ईथर बनाने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, कंडीशंस या लिमिटेशन भी कह सकते हैं इसकी। पहली चीज़ तो जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल आपका यहाँ से एक्सेस में होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। दूसरी चीज़, जो अल्कोहल आप यहाँ से ले रहे हो, ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री ही होना चाहिए, अल्कोहल शुड बी 1 डिग्री, तो ही ईथर बनेगा, अदरवाइज ईथर नहीं बनेगा। 1 डिग्री क्यों, आप देखिए, अगर ये अल्कोहल 2 और 3 डिग्री का होता तो ये अल्कोहल ये वाला जो प्रोटोनेटेड हुआ है, अगर ये 2 डिग्री का हो जाए या 3 डिग्री का हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 में के अंदर आपको ये दोनों H हटा के इन दोनों की जगह आपको क्या जोड़ने पड़ेंगे, कार्बन जोड़ने पड़ेंगे। तो इन दोनों की जगह आप H की जगह कार्बन जोड़ोगे, और जैसे ही कार्बन जोड़ोगे तो ये बल्की ग्रुप हो जाएंगे, और बल्की ग्रुप हो जाएंगे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बल्की ग्रुप होने पर उस कंडीशन में ये जो अल्कोहल है ये बैक साइड से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया एक्वायर कर लेंगे, और सारा एरिया एक्वायर कर लेंगे, बैक साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, तो फिर उस कंडीशन में ये O यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिससे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर कार्बोकेटाइन से एक H पॉजिटिव चला जाएगा और मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगी।
दैट्स राइट। तो एल्कोहल आपका 1 डिग्री का ही होना चाहिए। 1 डिग्री अगर एल्कोहल है तो फिर इसमें क्या होगा, तो फिर इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। और अगर आपका 3 डिग्री हो गया एल्कोहल तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, एल्कीन। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल हुआ तो फिर इसमें ईथर भी बनता है और एल्कीन भी बनती है, दोनों का मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। इसकी कंडीशन देख लीजिए, इसके लिमिटेशन देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन हो गई है इसकी, कि एक तो अल्कोहल आपका एक्सेस में होना चाहिए, दूसरा अल्कोहल जो है अगर ईथर बनाना है तो अल्कोहल 1 डिग्री का ही होना चाहिए। 2-3 में क्या होगा, 2-3 में अगर बेटा 2-3 में तो ये 3 डिग्री का हुआ, तो 3 डिग्री का होने पर क्या होगा, ये बल्कि हो जाएगा और बल्कि होने पर अल्कोहल का मॉलिक्यूल बैक साइड से उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। फिर आगे से ही रिएक्शन होगी, ये वाटर बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन, फिर इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगी। दैट्स राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा इस मेथड से जो भी अल्कोहल बनेगा, वो कौन सा अल्कोहल बनने वाला है, वो सिमेट्रिकल अल्कोहल ही बनेगा, सिमेट्रिकल अल्कोहल ही बनेगा। दैट्स राइट, सिमेट्रिकल का क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल आप डालोगे तो उसके 2-2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और 2-2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो जो हाइड्रोकार्बन इधर बॉन्डेड होगा वही इधर होगा, सिमेट्रिकली बनेगा। ईथर पूरा का पूरा, मिक्स्ड ईथर नहीं बनेगा। दैट्स राइट। तो ये इसकी लिमिटेशन कंडीशंस हो गई जो कि आप नोट कर लेंगे। इट इज़ नॉट अप्रोप्राइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर। ठीक है, जैसे कि इथाइल मिथाइल ईथर इस तरीके के नहीं बनेंगे, मिक्स नहीं बनेंगे। इथाइल इथाइल मीथर बनेगा, मिथाइल मिथाइल ईथर बनेगा, मिक्स्ड वाला नहीं बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर ही इससे बनेगा। और दूसरा कि अल्कोहल कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री का ही होना चाहिए, तो ही ईथर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 3 वाला होगा तो एल्कीन और 2 वाला होगा तो फिर उससे ईथर एल्कीन दोनों का मिक्सचर बनेगा। ये लीजिए, ये हो गया है एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर। ठीक है, समझ पा रहे हो मैकेनिज्म इसका। अब ये मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल मैकेनिज्म लिखा है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये, इस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा लास्ट में ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने लिख दिया है तो आप समझ पाओगे। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया है, एसिड से आया है, ये अल्कोहल के पास जाके जुड़ेगा, ये हो जाएगा, O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी और अब इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी तो ये रोने लगेगा। इसको रोने की आवाज़ सुन के दूसरा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो आकर के इलेक्ट्रॉन इसको बैक साइड से देगा, जिससे ये इंटरमीडिएट बन के वाटर चला जाएगा, फिर इससे H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर और मैंने ये आपको पूरा डिटेल वाइज बता दिया है। दैट्स राइट। चलिएगा, बनाने का फर्स्ट मेथड हो गया है, अब बनाने का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा है, ये है विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियम बेटा रोना मत, ठीक है, रोना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या, ये इम्पोर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। देखिए इसकी बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है, उसका लिमिटेशन क्या था कि उससे केवल सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, बट विलियमसन जो है इससे बेटा हम कौन सा बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक अल्काइल हैलाइड लेना है RX और दूसरा क्या करना है, रिएक्टेड विद सोडियम एल्कोक्साइड एक लेना है RONA। ठीक है, तो एक आपको यहाँ से क्या करना है बेटा RX लेना है और एक यहाँ से लेना है आपको RONA। ठीक है, दोनों का रिएक्शन करा दोगे, दोनों का रिएक्शन कराओगे तो NaX कहाँ चला जाएगा बाहर और ये बॉन्डेड होके क्या बना देगा ROR ईथर प्लस में NaX। ले लीजिए, दैट रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। अब अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा जाए तो बेटा हमने कहा ईथर की सारी रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से होती है। दैट्स राइट। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं बेटा, ये देखिएगा, RX की जगह मैंने लिया क्या है CH3 और मान लीजिए मैंने CH3Cl ही क्यों ना ले लिया या CH3Br लिया या CH3X मैंने ले लिया है, ले लीजिए। और रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी है, यहाँ से Na
ओ आर, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CX, तो ये जो X है इस X की क्या होगी, En ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे क्या होगा, X गेन पार्शली नेगेटिव एंड कार्बन गेन पार्शली पॉजिटिव। जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब यहाँ से क्या होगा, Na पॉजिटिव, OR नेगेटिव। OR नेगेटिव है, इट मीन्स इट इज़ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल है तो ये जाके इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बट X का साइज बड़ा है ना, तो ये इसको फ्रंट साइड से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, बैक साइड, और बैक साइड में जा करके इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। क्या हो जाएगा, देखिएगा, होगा ये कार्बन, ये वाला, और इस कार्बन पर कौन है, 3 है, इसके ऊपर हाइड्रोजन्स ले लीजिए, और यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच करके कौन अलग होगा, यहाँ से अपनी औकात दिखा देगा X, जिससे X पर पार्शली नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव आएगा तो ये बैक साइड जाएगा, और बैक साइड जा करके फ्रंट साइड से नहीं कर पाएगा अटैक, कहाँ से जाएगा, बैक साइड से, और बैक साइड से जाके क्या करेगा, ये जो RO नेगेटिव है ये अपना क्या करेगा, बैक साइड से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसको देने लग जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, जिससे इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी जो कि अनस्टेबल होगी, हैंड टू हैंड यहाँ से कौन हट जाएगा, X, और क्या बन जाएगा, बनेगा ROCS3, और X बाहर गया, जो यहाँ से X निकलने वाला है वो इस Na के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, और Na के साथ बॉन्डेड होकर क्या बना देगा, NaX। इस तरीके से SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। लेकिन इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन सुनिएगा, लिमिटेशन कौन सी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो लिमिटेशन वो यही है कि जो आप यहाँ से RX लोगे, इट शुड बी ओनली 1 डिग्री, ये 1 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर ये 3 डिग्री का हुआ तो क्या होगा, तो चलिए 3 डिग्री का लेते हैं, तो 3 डिग्री में क्या होगा, ये X, ये कार्बन, और ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का लाइक CS3, 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 इट इज़ 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री का हो गया, ये कार्बन 3 डिग्री का हो गया। अब आपने रिएक्शन करा दी इसकी किसके साथ, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ये लीजिए। अब यहाँ से जो X है उसने अपनी औकात दिखा दी, इलेक्ट्रॉन खींचा, इट गेन पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव। अब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये रोने लगा कि यार मेरे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, रोने की आवाज़ कौन सुनेगा, ये ऑक्सीजन सुनेगा, ऑक्सीजन सुनेगा तो ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन फ्रंट साइड से जा के जुड़ पाएगा क्या, क्योंकि फ्रंट साइड में कौन जुड़ा है, बड़े साइज वाला X है, हेलोजन, तो फ्रंट साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता ये। तो फिर इसने सोचा फ्रंट से नहीं काम बन रहा है तो कहाँ से चला जाए भाई, बैक साइड चला जाए, तो फिर ये O जो है नेगेटिव बैक साइड गया। लेकिन बैक साइड देखो क्या है, बैक साइड तो ये बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं सारे के सारे, तो इससे बैक साइड का पूरा एरिया कैसा है, कवर्ड है, तो ये बैक साइड से भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब बहुत बड़ी परेशानी हो गई, ना तो ये फ्रंट साइड से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना बैक साइड से दे सकता। जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा इस कार्बन को, इट मीन्स ये क्या नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पा रहा, और न्यूक्लियोफाइल अगर किसी को नहीं बनने दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, दिल जला बन जाएगा। देखा, दिल जला बन जाएगा, कहेगा न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दे रहे हो ना, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें परेशान करूँगा, मैं क्या बन जाऊँगा, बेस बन जाऊँगा। तो फिर ये जो O नेगेटिव है कहेगा न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने दिया, दिल जला बन गया, क्या बनूंगा, बेस बनूंगा, और बेस बनूंगा तो बेबी को पसंद आ जाऊंगा, नहीं बेस बनेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H पॉजिटिव को देगा। तो फिर ये क्या करता है, यहाँ से कहता है नहीं देने दे रहे हो, मत देने दो, मैं H को दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, यहाँ से जाएगा, और यहाँ से जा कर के अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, अपने जा कर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है H को। कौन से H को, बीटा वाले को। अब ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये सारे इक्वल है ना, तो ये क्या करता है, इसका जो H पॉजिटिव है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अब उसको क्यों, क्योंकि वो एक्टिव है, क्यों एक्टिव है, क्योंकि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पर डेफिशिएंसी आई, कार्बन ने भाई से लिया, भाई ने वहाँ से लिया, ठीक है। तो ये जाकर के वहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा H को। अब H के साथ चला जाएगा, अब जैसे ही H के साथ गया तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होते ही देखिए कौन क्या बनने वाला है, यहाँ से H पॉजिटिव और CS2 नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव बनेगा, अब इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जुड़ के डबल बॉन्ड बना देंगे, और X को बोलेंगे जा ले जा तेरे इलेक्ट्रॉन, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया फाइनली प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट ये बन गया बेटा कि ये CS3
ये CH3, ये CH2, यहाँ से H चला गया, उस H को कौन ले गया यहाँ से, ROH, एल्कोहल बन गया। ठीक है, और जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, अब इसने X को भी हटा दिया कि जा हमें हमारे पास नेगेटिव है तो हम बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ से X चला गया जिससे इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, और X किसके साथ चला गया, Na के साथ NaX। क्या हो गया यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ से H चला गया और यहाँ से X चला गया, इट मीन्स HX एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। कब हुआ एलिमिनेशन, जब आपने ये RX कौन से डिग्री का लिया, 3rd डिग्री का लिया। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन यही है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की लिमिटेशन यही है। विलियमसन में आपको एक RX लेना है, एक आपको सोडियम एल्कोक्साइड लेना है, रिएक्शन होगी, ईथर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, इस तरीके से ईथर प्रोडक्ट आपका बनेगा। बट इसकी लिमिटेशन यही है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है इट शुड बी 1 डिग्री। अगर ये 3 डिग्री का होगा तो फिर इसमें SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी, बल्कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन, और उस कंडीशन में आपकी एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट्स राइट। तो इसकी लिमिटेशन आपको याद रखनी है। हाँ, लिमिटेशन क्या है इसकी, उस रिएक्शन की भी लिमिटेशन थी, इसकी भी लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन, कि यहाँ से बस एक ही लिमिटेशन है कि RX जो है वो RX 1 डिग्री का होना चाहिए। RX 1 डिग्री का होगा तो ईथर बनेगा, RX अगर 3 डिग्री का हुआ तो फिर रिएक्शन एलिमिनेशन होगी, और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, एल्कीन। और 2 डिग्री का हुआ तो फिर दोनों का मिक्सचर बनेगा, ईथर भी बनेगा और एल्कीन भी बनेगी। दैट्स राइट। चलिएगा, द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो है ये प्राइमरी होना चाहिए। दैट्स राइट, दैट इज 1 डिग्री। RONA कैसा ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा RONA ये कैसा ही हो, तो ये आकर के बैक साइड से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ से कौन हट जाएगा, यहाँ से चला जाएगा ये Br, और यहाँ से Na Br बाहर जाएगा, और CH3 आकर O के जुड़ करके और आपका ये ईथर बन जाएगा। ठीक है, बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए तो ईथर बनेगा, 3 डिग्री होगा तो फिर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनने लग जाएगा। RONA याद रखना है, RONA कैसा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका काम तो इलेक्ट्रॉन देने का है बस। दैट्स राइट, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो, इन केस ऑफ सेकेंडरी अगर आपके पास है या टर्शरी, इट मीन्स एल्काइल हैलाइड जो है ये अगर 2 डिग्री का हुआ और 3 डिग्री का हुआ तो फिर एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो फिर क्या होता है, इन दोनों के अंदर RX अगर 2 और 3 का होता है तो फिर इनमें SN2 की बजाय कौन सी रिएक्शन होने लग जाती है, एलिमिनेशन होने लग जाती है। ठीक है, और एलिमिनेशन से क्या बनता है, फिर एल्कीन बनने लग जाएगी। If a tertiary alkyl halide is used and alkene is the only reaction product and no ether is formed, अगर टर्च 3 डिग्री लिया है तो फिर उसमें एल्कीन ही बने, एलिमिनेशन ही होगी और मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कीन ही बनेगा, फिर उसमें ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे द रिएक्शन, अब आप एक रिएक्शन ये करवा रहे हैं, इसमें देखिएगा, इसमें जो RX है दिख रहा है आपको, RX ये कौन से डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का, 3 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से आपने RONA आपने डाला, तो ये चीज़ कैसा भी हो, यहाँ से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद में यहाँ से आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, जा करके अब इसको फ्रंट साइड से भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, बैक साइड से भी नहीं दे पाएगा, तो फिर मजबूरी में क्या बनेगा, दिल जला। ठीक है, और दिल जला बनने का मतलब क्या बन जाएगा, बेस, और बेस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H को, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, और यहाँ से NaBr बाहर चला जाएगा और दोनों में डबल बॉन्ड होकर के एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इट इज़ बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अब वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, बेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा एज वेल। ठीक है, दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट्स राइट। चलिएगा, फिनॉल ऑल्सो कन्वर्टेड, फिनॉल को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ONA में कन्वर्ट कर दीजिएगा,
RONA। अब किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, RX से, तो ये भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी और ईथर बन जाएगा। और कौन सा ईथर बन जाएगा, एरोमेटिक। इन दिस फिनोल इज यूज्ड एज फिनोक्साइड। ठीक है, अब आपको ऐसा कहेगा कि फिनोल आपके पास में है, ये लीजिए फिनोल हमारे पास में है, और वो कहेगा कि इसको एनिसोल में कन्वर्ट कीजिए। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है, याद रखेंगे दिस क्वेश्चन टॉप इन CBSE एग्जाम। ठीक है, दैट इज एनिसोल। इसे एनिसोल में कन्वर्ट कीजिए। हाउ कैन वी कन्वर्ट इन एनिसोल इन दिस फिन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनोक्साइड। तो इस फिनोल के रिएक्शन NaOH से करा दीजिए। फिनोल एसिड है H, ये OH देगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन ONA, दैट इज सोडियम फिनोक्साइड। अब इसके रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, अब इसके रिएक्शन करा दीजिए CH3Br या Cl के साथ, दैट्स राइट। तो यहाँ से Br हट जाएगा और इसको बैक साइड से इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, O, NaBr बाहर, एनिसोल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे नहीं सर ऐसा नहीं, हम इस तरीके से बनाएं, किस तरीके से बनाएं, आप कहोगे सर ऐसा ना करके हम एक काम कर लें, हम अगर यहाँ से एराइल तो ले लें हैलाइड और रिएक्शन किसके साथ करा दें, NaOCH3 से, यह लीजिए। क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में करना क्या होता है, आपको एक RX लेना होता है और एक क्या लेना होता है, RONA लेना होता है, बस। अब की बार आपने क्या किया, बेंजीन X ले लिया और ये RONA आपने लिया, और अब सोचे कब रिएक्शन हो जाए, NX कहाँ चला जाए, बाहर, और क्या बन जाए, बेंजीन OCH3, दैट्स राइट। नो, इट इज़ नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेंजीन जो होती है बेटा, उस बेंजीन पर जब आप X जोड़ दोगे, रेजोनेंस होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, X यहाँ से रिमूव ही नहीं होगा, तो ये इसको यहाँ से रिप्लेस नहीं कर पाएगा बेटा, इसलिए इस तरीके से ये ईथर आपका नहीं बनेगा, दैट्स राइट। चलिए एक आपकी NCERT का क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। पहले तो समझ लीजिएगा, टर्शरी ब्यूटाइल और फिर इथाइल और फिर ईथर। ठीक है, तो ये कॉमन नेम लिखा है ईथर का, तो ईथर अगर उसने कहा है इसका मतलब O लगाना है। अब एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल और एक तरफ इथाइल लगाना है, तो इथाइल आपने लगा दिया C2H5, इधर टर्शरी ब्यूटाइल लगाना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अब उन 4 कार्बन को ऐसे अरेंज कीजिए ताकि उसमें टर्शरी बन जाए, टर्शरी बोले तो 3 डिग्री वाला कार्बन बने। ठीक है, तो एक कार्बन, इसी से 2, इसी से 3 और इसी से 4, तो ये कार्बन देखो टर्शरी बन गया। बाकी की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, ये लीजिएगा, और इसको इससे बॉन्डेड कर दे, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल, ये लीजिए। ये बनाना है। अब इसको बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। अब विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है तो हमारे पास एक RX होना चाहिए और एक होना चाहिए RONA। अब RX और RONA होना चाहिए, तो फिर हमारे पास देखिए 2 तरीके के रिएक्टेंट पॉसिबल हैं। 2 तरीके के कौन कौन से रिएक्टेंट पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा। या तो इस बॉन्ड को मैं यहाँ से ब्रेक कर लूँ, यहाँ से ब्रेक करूँगा तो मेरे पास रिएक्टेंट बनेगा CH3 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 और यहाँ X, कार्बन से X, तो ये तो बन गया RX, और O के साथ लगा दूँ Na, तो यहाँ से बन जाएगा C2H5ONA। एक तो ये रिएक्टेंट पॉसिबल है, और दूसरा अगर मैं बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूँ तो फिर रिएक्टेंट क्या बनने वाला है, फिर रिएक्टेंट बनने वाला है मेरे पास में CH3 चलो डिफरेंट कलर से लिख दूँ, CH3 ये वाला, फिर ये CH3 CH3, और ये बॉन्डेड हो गया किससे, O से, और यहाँ से ब्रेक किया तो ONA और साथ में ये RX हो गया, कौन सा, C2H5X। यहाँ लीजिए, तो देखिएगा अगर इस ईथर को बनाना है तो 2 तरीके के रिएक्टेंट पॉसिबल है। ये दोनों अगर हम ले, रिएक्शन हो जाए, NX कहाँ चला जाए, बाहर, ईथर बन जाए, या फिर ये दोनों ले, इनके रिएक्शन हो जाए और यहाँ से NX कहाँ चला जाए, बाहर, ये बन जाए। विच रिएक्टेंट आर सुटेबल, बोलिएगा दोनों में से कौन से रिएक्टेंट सुटेबल है, कौन से रिएक्टेंट सही है।
अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस। याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि सर RONA चाहिए कैसा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री कैसा ही हो, बट RX शुड बी 1 डिग्री फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर। RX देखिएगा, RX कहाँ, पहले वाले रिएक्टेंट में देखिएगा, इस वाले में देखिएगा, RONA तो ये है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। RX देखो, यहाँ से RX कौन सा डिग्री का हो गया, ये तो 3 डिग्री का RX हो गया। 3 डिग्री होते ही इसमें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी फिर तो एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। दैट्स राइट, इट मीन्स दीज रिएक्टेंट आर नॉट सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस ईथर। दैट्स राइट, बट इन सेकंड रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन RX देख, पहले ये तो देखिए क्या है, RONO कैसा ही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। RX देखिएगा, RX कौन सा है, RX आपके पास में है CS3CS2X, दैट इज 1 डिग्री, और 1 डिग्री होना चाहिए ताकि बैक साइड से ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा और ईथर इजीली बन जाएगा। इट मीन्स दीज आर द सुटेबल रिएक्टेंट। दैट्स राइट। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है कि अगर आपको टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है तो बताइएगा ये जो रिएक्शन है ये सुटेबल है क्या, बोलिएगा ये रिएक्शन सुटेबल है क्या। क्या कह रहा है, ये रिएक्शन है, इससे बनाया हमने, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें देखिएगा RONA ये रहा आपका, और RX ये है, और ये 3 डिग्री का, और 3 डिग्री होगा तो फिर क्या होने वाला है, ये प्रोडक्ट नहीं होने वाला, फिर तो एलिमिनेशन होने वाला है। एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ से ये जो ONA है, ये आयनिक बॉन्ड है, ब्रेक हो गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा, Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट आगे से भी नहीं दे सकता, पीछे से ये देने नहीं देंगे, इसका मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने देंगे, और न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने देंगे तो ये फिर दिलजला बनेगा, क्या बनेगा, बेस, और बेस बनेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा किसी ना किसी। दैट्स राइट। तो मान लीजिए इस हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ से Cl हट जाएगा जो कि Na के साथ चला जाएगा, और दोनों में डबल बॉन्ड आकर के मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, फिर तो क्या बनेगा, CS3 डबल बॉन्ड CS2 एल्कीन, ये बनेगी। ठीक है, लेकिन हमें यही बनाना है, तो फिर सुटेबल रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, तो इसको बनाने के लिए तो सुटेबल रिएक्टेंट कौन से होने चाहिए, तो अपोजिट करना पड़ेगा, जो ONA है उसको X बनाओ और जो X है उसको ONA बना दीजिए। इट मीन्स सुटेबल रिएजेंट आपके ये होंगे, कौन से होंगे, CS3 CONA, इसको ONA, इसको बनाओ Cl। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये बैक साइड से बड़ी इजीली इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इट इज़ 1 डिग्री, स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगा, और NaCl कहाँ चला जाएगा, बाहर, दैन दिस राइट। राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, इसको बनाने की सुटेबल रिएक्शन ये नहीं है, ये है, इस रिएक्शन से तो ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में क्या बाहर चला जाएगा, HCl, ऐसा लिख सकते हो। ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। इसके बाद बनाने के मेथड दो ही हैं ईथर को, और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सॉरी। इसके बाद फिर आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर होता है CO बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ईथर इस तरीके से आपको पता है O की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पुल करेगा, तो पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव, दैट्स राइट, सो इट इज़ पोलर। इसके लिए पोलर होगा तो इनका क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट होगा इसका मतलब पोलर, ठीक है। और ईथर का एक मॉलिक्यूल, ऐसे ईथर का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये भी पोलर होगा, और पोलर में क्या लगेगा, वीक वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम करेंगे, बिकॉज पोलर है। इसलिए वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट एप्रिसिएबिलिटी अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ इनमें पोलर तो हैं लेकिन बहुत लेस पोलर होंगे, तो इनमें वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग किस में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दैट्स राइट। तो ईथर और एल्कोहल आर आइसोमर होते हैं ईच अदर, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। अगर आपके पास एक एल्कोहल हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक मेरे पास है CS3CH2OH इथाइल एल्कोहल, ठीक है, और एक मेरे पास में है ईथर ये लीजिए। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप चेक करो तो आपको पता है BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास दोनों का बराबर है,
तो फिर बीपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स के। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल में तो कौन सा फोर्स काम करेगा? आपको याद होना चाहिए, अल्कोहलों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बट ईथर अगर है तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बस वीक वंडरवाल फोर्सेस होंगे, क्योंकि इसकी पॉलरिटी तो है लेकिन काफ़ी कम है इसलिए। तो इसको जैसे ही हम हीट करेंगे, इसको जैसे हीट करेंगे तो ये इजीली वेपोराइज हो जाएगा, ये फोर्स इजीली ब्रेक हो जाएगा। बट इसके कंपेयर में हमें इसको वेपर स्टेट में भेजने के लिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए मच मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। दैट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एल्केन है, ये आपका ईथर है और ये आपका क्या है? ब्यूटेन है। देखिएगा, आपको अल्कोहल के साथ कंपैरिजन करना है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है बट ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दैट्स राइट। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स इनके इक्वली होता है ईथर के, ठीक है। हायर एल्केन में एल्केन का ज़्यादा होता है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, जबकि लोअर एल्केन अगर है तो उसमें ईथर का ज़्यादा होता है, फिर लोअर एल्केन का कम होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा इन दोनों का कंपैरिजन, अल्कोहल और ईथर का। तो अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो गया। और हमें कॉन्सेप्ट पता है कि बीपी को पहले मॉलिक्यूलर मास से सॉल्व करना है, मॉलिक्यूलर मास से अगर इक्वल आ जाए तो फिर बीपी को फोर्स से सॉल्व करना है, और फोर्स अल्कोहल में कौन सा लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड लगने वाला है। दैट्स राइट। चलिएगा, इसकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ईथर की, और वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। ईथर्स जो होते हैं आर मिसिबल विद वाटर। क्यों मिसिबल होते हैं ये ईथर? क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है? ओ बना रहा है। और ये जो आर जो है ये कैसे होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक पार्ट या वाटर रिपेलेंट पार्ट होते हैं। तो आर का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, बोलिएगा साइज ऑफ आर, साइज ऑफ आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वाटर रिपेलेंट पार्ट इंक्रीज होगा, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है? सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होने वाली है। इट मीन्स लोअर जो मेंबर होंगे वो तो मिसिबल हो जाएंगे, बट हायर जो मेंबर होंगे ईथर के वो कैसे होंगे? इनमिसिबल होंगे। दैट्स राइट। चलिएगा, इस तरीके से ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम ईथर की केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।